और अशरफ की हत्या के बाद शूटर्स लगातार खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं। पुलिस पूछताछ में भी कई खुलासे हो रहे हैं। एक और बात सामने आई है कि इस पूरे हत्याकांड की जब साजिश रची गई तो बर्नर फोन का इस्तेमाल किया गया। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महज 40 सेकंड और प्रयागराज का डॉन अतीक अहमद ढेर। लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले कई स्तर पर प्लानिंग की गई। इसी तैयारी का हिस्सा फर्जी आधार कार्ड भी था। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। यह आधार कार्ड प्रयागराज के होटल में रुकने के लिए बनवाया गया था। फर्जी आधार कार्ड चित्रकूट के पते पर बनवाया गया था, जिसमें नाम सही है लेकिन पता गलत है। 3 टीम, 3 शूटर और 2 शूटर बैकअप में हत्या से पहले रेकी और फिर वारदात को अंजाम। दरअसल एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन में एक और बात सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जिस होटल में तमाम दस्तावेजों को सीज किया गया है उसमें इन हत्यारोपियों के तीनों आधार कार्ड फर्जी पाए गए हैं, और जिसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले कितनी शानदार प्लानिंग की गई और उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई। फर्जी आधार कार्ड के साथ ही पुलिस को चकमा देने के लिए बर्नर फोन के इस्तेमाल की भी बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक बर्नर फोन को लेकर भी एसआईटी जांच कर सकती है। जुर्म की दुनिया में बर्नर फोन का तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। इसे डिस्पोजेबल फोन भी कहा जाता है। बर्नर फोन की लोकेशन ट्रेस कर पाना मुश्किल है। फोन में सिर्फ कॉल और मैसेज की सुविधा होती है। सबसे अहम बात कि इसमें दूसरे फोन की तरह इंटरनेट की सुविधा नहीं होती। पुलिस को शूटर्स के बर्नर फोन इस्तेमाल करने का शक है। एसआईटी ने पूछताछ के तीसरे दिन उस होटल से आरोपियों की निशानदेही पर 2 मोबाइल फोन बरामद किए, जिसमें सिम कार्ड नहीं लगे थे। पुलिस वहां पहुंचती है, 2 मोबाइल फोन बरामद करती है, लेकिन उसमें सिम कार्ड नहीं होते। और बस यहीं से आशंका जताई जा रही है कि ये आरोपी यानी कि लवलेश, सनी और अरुण बर्नर फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी अतीक के अंत के बाद जिस वजह को तलाशने की शुरुआत हुई, पुलिस और एसआईटी जिसकी छानबीन कर रही है, वो धीरे धीरे अब डिकोड हो रही है। जांच और छानबीन इसलिए क्योंकि अतीक को ढेर करने वाले शूटर्स भले ही पुलिस के कब्जे में हैं, लेकिन उनका आका अभी भी पर्दे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और विवेक शुक्ला का रुख कर लेते हैं। विवेक, आज आप वहां पर भी थे, उस प्रतापगढ़ जेल के बाहर सुरक्षा किस तरह से बढ़ा गई ये भी बताइएगा। और जिस वक्त इन तीनों शूटर्स को वहां लेकर गए, क्या देखा आपने? बिल्कुल अनामिका, जिस तरह से इस पूरे मामले के बाद अब राज एक एक करके खुलकर सामने आ रहे हैं। अभी हम रिपोर्ट दिखा रहे थे किस तरह से बर्नर फोन का इस्तेमाल किया गया। ये सब कुछ बिल्कुल प्लानिंग के तहत किया गया ताकि किसी को पकड़ में ना आ सके। लेकिन जब तीनों आरोपी सरेंडर किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जब उनसे 4 दिन की रिमांड हुई तो तमाम सारे राज खुल के निकलकर सामने आए। आज जब रिमांड खत्म हुई तो उन तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट किया गया हाई सिक्योरिटी के साथ। और सबसे बड़ी बात है, चूंकि उन तीनों आरोपियों पर हमले का यहां पर शक है, एक खतरा है, लिहाजा समय से पहले 5 बजे तक की शाम की रिमांड थी, उससे पहले ही पुलिस प्रतापगढ़ जेल में उन तीनों को शिफ्ट करा देती है और बड़ी सिक्योरिटी के साथ। मैं वहां पर मौजूद था। यहां पर हमने देखा कि एक प्रिजन वैन में तीनों आरोपियों को लाया गया। इसके अलावा एक वैन में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी थे और बाकी सारे तमाम अधिकारी अलग अलग गाड़ियों में थे। तो एक काफिले के तौर पर उन तीनों आरोपियों को वहां पर लाया गया ताकि किसी भी तरह की सिक्योरिटी में लूपहोल्स ना होने पाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चाहे वो बर्नर फोन का इस्तेमाल हो, चाहे वो उस होटल से रिक्शे पर बैठकर रैकी करने वाला मामला हो, या फिर अलग अलग टीम्स के साथ इस पूरे प्लान को ऑपरेशन देने की बात सामने निकलकर जो आ रही है, इससे यह साबित जरूर होता है कि प्लानिंग बड़ी तगड़ी की गई थी। और प्लान इस तरह से किया गया था कि अतीक और अशरफ की हत्या करनी है। अगर प्लान ए फेल होता है तो दूसरा प्लान क्या होगा।